हेलो भोंदू सर। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग उस इक्वेशन की बात करने वाले हैं, दो इक्वेशन के बारे में जिसमें अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना होगा, बोलो जे एडवांस में या नीट में या आई का सारा लगभग प्रॉब्लम ऐसे इक्वेशन पर बेस्ड रहता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग समझने वाले हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम इस इक्वेशन से रिलेटेड आ जाए तो कैसे हम सोल्व करें, टैकल कर ले उसका। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और b इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जहाँ ए और b क्या होता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहने का मतलब कि कोई अगर पार्टिकल वेलोसिटी चीज पर एक्सेलरेशन क्या होता है, चीज पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन उसका कभी कुछ भी हो सकता है। तो उसका इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, जहाँ वेलोसिटी ए है, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम लोग से पूछ सकते हैं ना कि जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी शुरुआत में रेस्ट पे, उसका मतलब रेस्ट पे कितने था, उसका शुरुआत में वेलोसिटी टाइम जब t1 था तो वेलोसिटी उसका कुछ v1 था। तो यहाँ से ट्रेवल जब कर लिया तो हम लोग से पूछा ना कि जब टाइम t2 हुआ तो वेलोसिटी बताओ v2 क्या होगा। इसी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यहाँ से पूछ सकता है कि जब टाइम t1 था तो बॉडी 2 मीटर पर था, और जब टाइम t2 हो गया तो बॉडी कितना ट्रेवल कर लिया, यानी टोटल चेंज कितना हो गया। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब ध्यान देना, मेरा बात मेरा फील को समझेंगे आप लोग। सिर्फ देख, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी को इधर लाएंगे, डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी बी इजकल टू ए डी टी। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना तो इसी मुश्किल पेपर बनाना होगा ना तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, वो लोग लेते हैं। ठीक है, तो ए बी डी वी इक्वल टू ए डी टी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन वेलोसिटी ए डी टी हो गया। तो हम लोग को जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी एग्जामिनर ने बोला v1 है, और जब टाइम t2 हो गया तो एग्जामिनर ने बोला वेलोसिटी v1 है। तो बताओ टोटल जब टाइम t1 पे t2 पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो कैसे होगा, इक्वेशन है, इक्वेशन को एक तरफ इंटीग्रेट नहीं करेंगे भाई, हम दोनों तरफ करेंगे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एग्जाम क्वेश्चन कहा गया है जब टाइम t1 है, लिमिट टाइम क्या है तो t1 लिमिट टाइम के ही रखेंगे। टाइम t1 है तो वेलोसिटी कितना हो गया भाई, v1 दिया गया था। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया जब टाइम t2 हो गया तो जब 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था, मतलब कुछ 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, तो वो हम लोग से पूछा है v2, जो हम लोग को निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे भाई, देखो एक्सेलरेशन का कुछ इक्वेशन दिया होगा, जैसे देख लो एक्सेलरेशन का कुछ इक्वेशन दिया होगा, a इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल टू टी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे भाई, डी वी के इंटीग्रेशन इसको क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, लिमिट क्या रख देंगे v2 बाई v1, इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, t1 से t2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 + 1 बाई n + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो t 2 + 1 क्या होगा 3 हो गया, और नीचे 3 हो गया। ठीक है, और लिमिट क्या है, टाइम क्या है t1 से t2। ठीक है, t1 से t2। ठीक है, अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि जब ये आप लोग इसको अभी रेज करते थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा आप लोग समझाने के लिए हम लोग समझेंगे थोड़ा। जब टाइम 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी ने दिया हुआ था क्वेश्चन में, मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम उसने क्वेश्चन में कहा कि जब पूरा 5 सेकेंड तक बॉडी ट्रेवल करी, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करी 5 सेकेंड तक 5 सेकेंड तक, तो वेलोसिटी क्या होगी, हम लोग को v2 फाइंड करना। तो कैसे v2 फाइंड करेंगे भाई, लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है भाई 5, तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा 5 पर 25 है और 125 हो जाएगा। तो 125 डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यू 8/3। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे लेफ्ट साइड इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा v2 - 3। ठीक है,
ठीक है, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, इस 3 को ना देखो V2 क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू और ये 3 प्लस कर देंगे इसमें, आप लोग समझ लेना, ये V2 हो गया। इतना मीटर पर सेकेंड जब वैल्यू बॉडी ट्रेवल कर लेगी, शुरुआत में उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी देखा गया तो कितना वेलोसिटी आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। आप लोग कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे। इस तरह पहला सवाल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ए इक्वल टू दोनों तरफ dt को मल्टीप्लाई करेंगे dv का, तो वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू dv बाई dt, इससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, dv बाई dt, चेंज इन डिफरेंस वेलोसिटी बाई टाइम। ऐसे देखो v इक्वल टू dx बाई dt को देखेंगे, ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, तो लेक्चर बोरिंग होगा फिर भी समझ लेना, क्योंकि यार ये सब 1 साल बाद 5 साल बाद, इसलिए 6 साल बाद कुछ समझ नहीं आ रहा 6 साल बाद अचानक दिमाग में आएगी सब इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, तो अचानक लेके आ गया, ठीक है। अब देखते हैं v इक्वल टू dx बाई dt, तो देखो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो देखते हैं v इक्वल टू dx बाई dt, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इक्वल टू v dt हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे। जब क्वेश्चन दिया गया जब टाइम t1 था तो बॉडी 2 मीटर पे थे, मान लो 4 मीटर पे थे, 4 मीटर पे, जब टाइम t2 हो गया तो बॉडी कितना ट्रेवल कर ली हो गई, मतलब 2 मीटर से कितना, मतलब चेंज भी निकाल सकता है कितना आगे तक बॉडी चल होगी, तो हम लोग को यहाँ x2 निकालना होगा, ठीक है। टाइम t1 पे छोड़ो ना, बाद में लेंगे, x1 बॉडी मतलब समझ लो कि x1 पे था, ठीक है, हम लोग टाइम t2 पे x2 निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग देखना है ना कि जब टाइम बॉडी कुछ सेकंड चलेगी तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, कितना ट्रेवल करेगा भाई, x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1, मान लो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे वेलोसिटी के भी फंक्शन हो जाएगा, मान लो कि इसका भी ले लो टी क्यू ले लो, ठीक है, तो टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देना, टी क्यू का 3 + 1 4 टी का पावर 4/4, लिमिट क्या है, टाइम मान लो कि शुरू में 2 सेकेंड पे था, तो 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस मान लो कि 3 था और 3 दिया गया था, और क्वेश्चन में दिया गया ना 4 सेकेंड के बाद बताओ कि उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, देख लो कितना कर लिएगा भाई, लिमिट पुट करेंगे तो, अरे मेरे दोस्त ये तो हम लोग को निकालना है ना, 4 सेकेंड यहाँ ना पुट करेंगे तो बेवकूफ़ है साला, गजब भूंदूगा। जिन मारे जान हो नारून कलर सरिया, यहाँ पे 4 सेकेंड में इसका x2 निकालना है, तो x2 कैसे निकलेगा, x2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, x2 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट कितना, 4 का 4 × 4 × 4 × 4 ठीक है बाई 4, और -2 का पावर 4 कितना 2 बाई 4। अब इसको सब्सट्रैक्ट करके आंसर निकालो, 1/4 कट गया तो 4 कितना होता है 64 लगवाएगा, इसको माइनस कर कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हम लोग 2 इक्वेशन आता है dv/dt, तो टाइम दिया हुआ क्या हो, टाइम t1 पे वेलोसिटी कुछ था, टाइम t2 पे वेलोसिटी क्या होगा, इसी क्वेश्चन निकल dv/dt। अब dx/dt से हम लोग उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, टाइम t1 पे मान लो कि उसका वेलोसिटी दिया था कुछ, और टाइम t2 पे कुछ दिया था, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एक कंडीशन है यही कि यहाँ पे जरूर फंक्शन देना चाहिए, एक भी का यहाँ पर फंक्शन देना चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फंक्शन देना चाहिए, यहाँ पे भी का, क्योंकि हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट करता है लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में पुट करता है। तो होप मेरा बोरिंग देखते आप लोग को पसंद आया होगा। जय खातू श्याम, बाय बाय।